गुड मॉर्निंग। आज आप जानेंगे दुनिया के सबसे मशहूर कॉमेडियन चार्ली चैपलिन के बारे में। ये उन दिनों की बात है जब दुनिया भर से लूट लूट कर जमा की गई असीम संपदा के बावजूद ब्रिटेन में भयंकर गरीबी छाई हुई थी। अमीर अपनी अय्याशी में डूबे रहते और गरीबों को कीड़ा मकोड़ा समझते। इसी गरीबी में पला बड़ा महज 5 साल का चार्ली उस दिन अपनी माँ हाना के साथ थिएटर गया। उसकी माँ हाना थिएटर में गाना गाकर पेट पालती थी। उस दिन गाना गाते वक्त अचानक हाना का गला खराब हो गया। अब दर्शकों ने हूटिंग शुरू कर दी। बदहवास सा मैनेजर भागा भागा हाना के पास पहुंचा और उससे झगड़ा करने लगा। चार्ली ने दोनों को झगड़ते देखा तो वह दोनों के पास पहुंचा और बोला, आप दोनों आराम से झगड़ा करिए, तब तक स्टेज पर मैं गाना गाता हूँ। माँ हाना बोली, नहीं, तुमको कुछ नहीं आता है, तुम स्टेज पर नहीं जाओगे। मगर मैनेजर पहले भी चार्ली के करतब देख चुका था तो उसने तुरंत सहमति दे दी। माँ सोचती रही कि मेरा प्यारा अबूझ चार्ली कैसे इस उग्र भीड़ को झेल पाएगा। इसी बीच मैनेजर चार्ली को अपने साथ स्टेज पर लेकर गया और दर्शकों से उसका परिचय कराया। अब चार्ली ने गाना शुरू किया। उसने गाने के लिए जैक जोन्स का गाना चुना। अभी चार्ली ने गाना आधा ही गाया था कि स्टेज पर पैसों की बौछार होने लगी। यह देखकर चार्ली ने गाना बंद कर दिया और बोला, पहले मैं पैसे उठाऊंगा फिर गाऊंगा। उसके यह कहते ही पूरा हॉल हंसी के ठहाकों से गूंज उठा। इसके बाद तो चार्ली ने डांस भी किया और अपनी माँ की मिमिक्री भी की। उस दिन पूरा हॉल लगातार ठहाकों से गूंजता रहा। महज 5 साल की उम्र में यह कारनामा करने वाला बालक आगे चलकर चार्ली चैपलिन के नाम से मशहूर हुआ, जो अपने जीवन के बाद आज तक लोगों को हंसा रहा है। चार्ली चैपलिन दुनिया के सबसे मशहूर कॉमेडियन थे, जिन्होंने बिना कुछ कहे अपनी एक्टिंग और कॉमेडी से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एक ऐसी चमक बिखेरी जो शायद कभी नहीं मिटेगी। पर बहुत कम लोग जानते हैं कि उनके मुस्कुराते हुए चेहरे के पीछे उनका एक संघर्षपूर्ण जीवन छिपा हुआ है। चार्ली चैपलिन का जन्म एडोल्फ हिटलर के जन्म से ठीक 4 दिन पहले 16 अप्रैल 1889 को लंदन शहर में हुआ था। इनके पिता चार्ल्स स्पेंसर चैपलिन और माँ हाना म्यूजिक हॉल में सिंगर और जूनियर आर्टिस्ट थे। चार्ली का बचपन बहुत ही मुश्किलों से गुजरा। चार्ली महज 5 साल के ही थे जब उनके माता पिता तलाक लेकर अलग हो गए। चार्ली को अपने माँ और भाई के साथ अनाथालय में रहना पड़ा, क्योंकि उनकी माँ के पास कोई रोजगार नहीं था। अनाथालय में उनकी माँ मानसिक रोगी होकर पागल हो गईं, जिसके बाद कोर्ट ने चार्ली और उनके भाई को पिता के साथ रहने का आदेश दिया। पिता ने दूसरी शादी कर ली थी। सौतेली माँ ने चार्ली और उनके भाई पर अनेकों अत्याचार किए। चार्ली स्कूल तो जाते थे, मगर उनका मन पढ़ाई में नहीं लगता था। वह एक एक्टर ही बनना चाहते थे। वह पैसे कमाने के लिए स्टेज शोज करते थे और रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए वह बहुत से छोटे मोटे काम भी करते थे। चार्ली को गरीबी के कारण 10 साल की उम्र होने से पहले ही अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। चार्ली के जीवन का लक्ष्य एक्टर बनना ही था, इसलिए वह नियमित रूप से ब्लैकमोर थिएटर जरूर जाते थे। एक बार वह एक स्टेज शो कर रहे थे, तभी
उन पर एक डायरेक्टर की नज़र पड़ी। उन्होंने चार्ली की अभूतपूर्व क्षमता को उसी वक्त पहचान लिया। उस डायरेक्टर के माध्यम से चार्ली की मुलाकात हैमिल्टन से हुई। हैमिल्टन ने चार्ली को शर्लक होम्स नाटक में रोल ऑफर किया। चार्ली को पढ़ना नहीं आता था, इस कारण उन्होंने डायलॉग्स को रटना शुरू किया। शर्लक होम्स सीरीज में एक्टिंग करके उन्होंने खूब शोहरत कमाई। हालांकि इसके बाद भी चार्ली का जीवन गर्दिशों के दौर में रहा। चार्ली 5 फुट 5 इंच के छोटी हाइट वाले दुबले पतले इंसान थे, जो लोगों को अपनी एक्टिंग से गरीबी और बेगारी में भी खुश मिजाजी भरा जीवन जीने की प्रेरणा देते थे। चार्ली ने यह बात वक्त से पहले ही समझ ली थी कि असल जिंदगी में जो गरीबी उनके दुख का कारण थी, स्टेज पर वही लोगों को कॉमेडी लगती है। यही वजह थी कि आगे चलकर चार्ली ने अपनी फिल्मों में दुख, गरीबी, अकेलापन और बेरोजगारी को कॉमेडी के रूप में प्रेजेंट किया। माइकल जैक्सन ने चार्ली चैपलिन के लिए कहा था कि वह उनके जैसा बनना चाहते हैं। उनका जीवन एक ऐसी कहानी है जो दुख, दर्द और आंसुओं के साए में भी खुशियों से हंसना सिखाती है। 25 दिसंबर 1977 को कॉमेडी के महानायक चार्ली चैपलिन इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। आज भले ही चार्ली चैपलिन इस दुनिया में न हो, पर उनका अभिनय आज भी उदास चेहरों पर मुस्कुराहट ला देता है। थैंक यू।